वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस क्लास में मैं आपको यस या नो टाइप, डब्ल्यूएच फैमिली टाइप दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जाइए सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव क्लास देखिए, वहाँ से अच्छे से नोट बनाइएगा, क्योंकि मैंने इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, कब विल लगाना है, कब सेल लगाना है, ये सारी बातें मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव की क्लास में मेंशन किया, अच्छे से समझाया है। तो वह दोनों क्लास देखने के बाद, नोट बनाने के बाद आपको फिर इस क्लास को देखना है, यहाँ से भी आपको नोट बनाना है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? एक ऐसा सवाल जिस सवाल में एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हम सवाल पूछते हैं, उसी को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यूएच फैमिली टाइप होता है। यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है? देखो, यस या नो टाइप में जब हम सवाल पूछते हैं, हमेशा क्या शब्द से सवाल पूछते हैं और क्या शब्द वाक्य के शुरू में लगाया जाता है, और इस सवाल का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। इसीलिए इस सवाल को नाम ही रखवा दिए हैं यस या नो टाइप। दो चार सेंटेंस मैं आपसे पूछ के दिखा रहा हूँ। क्या वह आ रहा होगा? क्या तुम्हारा भाई सो रहा होगा? तो दोनों सवालों का जवाब तुम सिर्फ यस या नो बोल के दे सकते हो। क्या वह यहाँ आ रहा होगा? तो इस सवाल का जवाब अगर वह आ रहा होगा तो बोलोगे यस, नहीं आ रहा होगा तो नो। इतना ही बोलने की जरूरत है ना, इसीलिए इसका नाम है यस या नो टाइप, और इसमें सवाल क्या से पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूएच फैमिली टाइप। डब्ल्यूएच फैमिली में हम डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हुम हो गया, हु हो गया, विच हो गया। तो इन्हीं सभी शब्दों को कहते हैं डब्ल्यूएच वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इनसे पूछे गए सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप यह स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, यस या नो टाइप हेडिंग डाल के नोट कर लीजिए कि इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हम विल और सेल का प्रयोग करेंगे। हिंदी में क्या शब्द जरूर होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग वहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह यस या नो टाइप का क्वेश्चन होते हैं और उस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसीलिए वहाँ पे हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब बस वाक्य के पहले ला के रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले ला के रख देंगे, तो इसी हेल्पिंग वर्ब का ही हिंदी क्या में निकलने लगेगा। ठीक है, तो यस या नो टाइप के स्ट्रक्चर सबसे पहले विल या सेल में से एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। डब्ल्यूएच फैमिली में क्या करना है आपको? ये भी अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बस डब्ल्यूएच वर्ड आपको पहले लिख देना है, डब्ल्यूएच वर्ड का इंग्लिश पहले लिख देना है, उसके बाद विल या सेल दोनों में से कोई एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप दोनों स्ट्रक्चर पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने दो एग्जाम्पल लिख के रखा है, एक एग्जाम्पल यस या नो टाइप का है और दूसरा एग्जाम्पल डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें ध्यान से सेंटेंस देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या शब्द के लिए कहीं व्हाट का प्रयोग होता है और कहीं पे उसी क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता, तो आखिर अंतर क्या है? तो देखिए, इसलिए मैंने क्या का ही एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा है। देखो, क्या वह मुझे याद कर रही होगी? ओ हो। अब मतलब ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना। क्या वह मुझे याद कर रही होगी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या वह मुझे याद कर रही होगी? बताओ, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है या नहीं, ये जरा बताओ। देखो, पहला पहचान, इसमें क्या शब्द पहले आया, तो जिसमें क्या शब्द पहले आता है उस वाक्य को कहते हैं यस या नो टाइप, और इस सवाल का जवाब भी तुम हाँ या ना बोल के दे सकते हो। अगर वह याद कर रही होगी तो बोलोगे यस सॉरी, अगर याद नहीं कर रही होगी तो बोलोगे नो। बस इतना ही बोलने की जरूरत है, इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। तो इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे हम पहले स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे, यहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। इस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होगा? देखो, विल आ गया, विल लिख दिया मैंने, विल के बाद लिखा है मैंने सी, मतलब सब्जेक्ट लिखना होता तो सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है? बी लिखना होता तो बी लिखा है, बी के बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब में आईएनजी, तो मेन वर्ब में आईएनजी। याद करना, किसी व्यक्ति को याद करना, वहाँ मिस लगाते हैं तो मिस में आईएनजी, मिसिंग हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट लो, यहाँ पे मी लिखा है, हो गया। देखो, उसी क्रम में मैंने लिखा है, सो विल सी बी मिसिंग मी, विल सी बी मिसिंग मी। दूसरा सेंटेंस पे जरा नजर डालिए, लिखा वह क्या सजा रहा होगा, वह क्या सजा रहा होगा। सजाना, कोई चीज़, दीवार सजा देना या किसी इंसान को सजा देना, किसी चीज़ को सजा देना नहीं, सजाना। क्रीम पाउडर से सजा देना, बैलून लगा के या लाइट लगा के किसी रूम को सजा देना, इस प्रकार डेकोरेट करना जो सजाना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए वह क्या सजा रहा होगा, इसमें भी देखो क्या शब्द आया है, लेकिन अंतर क्या है? इसमें क्या शब्द पहले आया और इस सवाल का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता था, इसलिए इसमें हेल्पिंग हुआ है। लेकिन इस दूसरे वाक्य का जरा देखिए, वह क्या सजा रहा होगा, इसमें ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। जिसमें व्हाट का प्रयोग होता है उसमें ऑब्जेक्ट
कभी जीवन में नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या शब्द कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट तुम्हारा मिसिंग है, ऑब्जेक्ट गायब है। और एक अंतर है कि इस सवाल का जवाब कोई माइकलाल हाँ या ना बोलकर नहीं दे सकता। जरा तुम दे के बताओ वह क्या सजा रहा होगा। इस सवाल का जवाब तुम हाँ ना में दे पाओगे नहीं, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा वह दीवार सजा रहा होगा, वह फोटो सजा रहा होगा, वह अपना रूम सजा रहा होगा। ये है उसका उस सवाल का जवाब, लेकिन हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे हम क्या शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें डब्ल्यू छोड़ के देखो, सबसे पहले डब्ल्यू छोड़ के इंग्लिश सवाल किससे पूछेंगे, क्या, तो व्हाट हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग ऑफ आएगा तो बिल हो गया, हेल्पिंग ऑफ के बाद सब्जेक्ट लिखना है तो ही हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बी लिखना है तो बी हो गया, बी के बाद मेनू में आएंगी तो डेकोरेट हो गया। और व्हाट जिसमें आता है उसमें ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट विल ही बी डेकोरेटिंग, व्हाट विल ही बी डेकोरेटिंग। तो 2 एग्जाम्पल आप यहाँ नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, 5 एग्जाम्पल मैं ऐसे नोट टाइप का और दिखाऊंगा, 5 एग्जाम्पल डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का और दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए और 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ और मैं आपको 5 एग्जाम्पल ऐसे नोट टाइप का और 5 एग्जाम्पल मैं आपको डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का दिखाता हूँ, ताकि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, दिमाग में आपके बैठ जाए। लेकिन दिमाग में तभी बैठेगा जब आप अपना दिमाग खुला रखेंगे भैया। दिमाग बंद रहेगा, दरवाज़ा बंद रहेगा तो फिर सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में पहले मैं 5 सेंटेंस यस या नो टाइप का दिखाऊंगा। ध्यान रहे इसमें क्या से सवाल पूछा जाएगा और क्या हमेशा वाक्य के पहले मैं बोलूँगा। हिंदी तो मैं फिलहाल लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं हिंदी बोलूँगा और इंग्लिश डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो पहला इंग्लिश में कह रहा हूँ, क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, क्या वह किताब पढ़ रहा होगा। तो क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, तो विल ही बी रीडिंग द बुक, विल ही बी रीडिंग द बुक। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, क्या वे पानी पी रहे होंगे, क्या वे पानी पी रहे होंगे। 2 बज गया, क्या वे पानी पी रहे होंगे, क्या वे पानी पी रहे होंगे। तो विल दे बी ड्रिंकिंग द वाटर, विल दे बी ड्रिंकिंग द वाटर। अगला एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वह पौधा लगा रही होगी, क्या वह पौधा लगा रही होगी। हमेशा कहती है मैं इंडिया को ग्रीन बना दूंगी, अपने घर को पूरा हरा भरा बना दूंगी। तो क्या वह पौधा लगा रही होगी, क्या वह पौधा लगा रही होगी। तो विल सी बी प्लांटिंग द प्लांट्स। एक पौधा नहीं लगा रही, एक से अधिक पौधे लगा रही होगी तो मैंने प्लांट्स लगा दिया। विल सी बी प्लांटिंग द प्लांट्स, क्या वह पौधे लगा रही होगी। प्लांट मतलब पौधा भी होता है, पौधा लगाना भी होता है, इसलिए प्लांट में ही मैंने आईएनजी लगा दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या तुम्हारा भाई ब्रश कर रहा होगा, क्या तुम्हारा भाई ब्रश कर रहा होगा। ब्रश मतलब दांत साफ करते हैं ना, क्या तुम्हारा भाई ब्रश कर रहा होगा। तो विल योर ब्रो बी ब्रशिंग हिज टीथ। लो चौक भी गिर रहा भाई, टीथ TEETH टीथ। विल योर ब्रदर बी ब्रशिंग हिज टीथ। एग्जाम्पल नंबर 5, 5वां एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हारे पापा आग जला रहे होंगे, क्या तुम्हारे पापा आग जला रहे होंगे। फिलहाल तो अभी तो ठंड है, ठंड में तो सभी आग ही जला रहे होंगे। क्या तुम्हारे पापा आग जला रहे होंगे। तो विल योर फादर बी, जलाना मतलब होता है लाइट, LIGHT, ING लग जाएगा, लाइटिंग द फायर। विल योर फादर बी लाइटिंग द फायर। लास्ट एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल, चूँकि मेरा कॉपी थोड़ा छोटा इसलिए मैं 6 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 6 एग्जाम्पल समझने के लिए एनफ है बेटा, अगर आप दिमाग लगाए होंगे तो 6 एग्जाम्पल में आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर भी समझ में आ ही गया होगा। लास्ट एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, क्या
मोनू, क्या मोनू मोबाइल चला रहा होगा? क्या मोनू मोबाइल चला रहा होगा? तो विल मोनू बी, चलाना मतलब यूजिंग द मोबाइल, यूजिंग द मोबाइल। तो 6 सेंटेंस मैंने आपको बेटा यस या नो टाइप का दिखाया। सब में मैंने देखो, सब में देखो हेल्पिंग ऑफ पहले आया हुआ है, हेल्पिंग ऑफ के बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद बी आया है, बी के बाद वर्ब में आईएनजी, और में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, किसी में था किसी में नहीं था। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो मैंने स्ट्रक्चर का ही इंप्लीमेंट किया, मैंने अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाया बेटा। आपको भी इसी तरह से ट्रांसलेशन करना आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस का ही बेटा जीवन में सारा खेल है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप बनेंगे। तो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे, ऐसा मेरा बिलीव है। तो प्रैक्टिस करने से घबराइए नहीं, जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरेंगे। ठीक है, तो मेहनत बहुत करिए। अब मैं आपको 6 एग्जाम्पल WH फैमिली टाइप के दिखाऊंगा। WH फैमिली टाइप का मतलब एक ऐसा वाक्य जिस सवाल का जवाब हाँ ना में नहीं दिया जाएगा और जिसमें WH वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस में हिंदी में लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए WH वर्ड का प्रयोग हम पहले क्यों करते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ वह क्यों, वह क्यों अभी सो रहा होगा, वह क्यों अभी सो रहा होगा, वह क्यों अभी सो रहा होगा। इसमें देखो सवाल किस शब्द से पूछा गया है? क्यों। अगर क्यों निकाल दोगे तो सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव। जरा क्यों को छोड़ के पढ़ो जरा, वह अभी सो रहा होगा, अफर्मेटिव बन गया ना। तो यहाँ पे है WH वर्ड, इसी से सवाल पूछा गया, इसीलिए इसका इंग्लिश सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं WH वर्ड और इसी के इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो चलो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। देखो व्हाई हो गया, अब हेल्पिंग हम लगाओ, विल ही बी, सोना मतलब स्लीपिंग। अभी को इंग्लिश बोलते हैं नाउ, नाउ, नाउ जो बाल काटता हुआ है, नाउ नहीं, मैंने बोला नाउ, नाउ ये इंग्लिश का वर्ड है। सो व्हाई विल ही बी स्लीपिंग नाउ, हुआ अभी क्यों सो रहा होगा। अब इसके बाद मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कौन पानी गर्म कर रहा होगा, कौन पानी गर्म कर रहा होगा। तो कौन पानी गर्म कर रहा होगा, कौन मतलब हु विल बी बॉइलिंग, बॉइलिंग द वाटर, हु विल बी बॉइलिंग द वाटर, हु विल बी बॉइलिंग द वाटर। एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ का प्रयोग कर रहे हैं, हाउ का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रीना कैसे सो रही होगी, रीना कैसे सो रही होगी। चलो सोना का बहुत हो गया, सोना नहीं बनाते, दूसरा बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ रीना कैसे उसे डांट रही होगी, रीना कैसे उसे डांट रही होगी। तो कैसे उसे डांट रही होगी, तो हाउ विल रीना बी, डांटना मतलब स्कोल्ड, आई लग जाएगा, स्कोल्डिंग उसे मतलब हिम। हाउ विल रीना बी स्कोल्डिंग हिम। एग्जाम्पल नंबर 5, हुम का प्रयोग करते हैं। हुम मतलब होता है किसे। मैं कह रहा हूँ वह किसे वह किसे गाली दे रही होगी, वह किसे गाली दे रही होगी। तो whom will she be abusing, whom will she be abusing। एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, किस कौन से WH का प्रयोग, कौन छूट गया। चलो व्हाट का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वे क्या बेच रहे होंगे, वे क्या बेच रहे होंगे। तो क्या बेच रहे होंगे, तो व्हाट विल दे बी सेलिंग। लो मैं अपने स्टाइल में जी बना रहा था। हाँ, व्हाट विल दे बी सेलिंग। तो 6 एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। ठीक है, 3 5 एग्जाम्पल हुआ भैया, एक एग्जाम्पल कहा। चलो छठा एग्जाम्पल दे दे रहे, नंबरिंग गलत हो गया लगता है, 3 के बाद सीधा 5 हो गया। चलो 5वां एग्जाम्पल, हाँ लास्ट एग्जाम्पल छठा लिख दे रहे फिर से। मैं कह रहा हूँ कौन से WH छूट गया। चलो वेयर का प्रयोग कर ले, वेयर का प्रयोग नहीं इसमें, चलो वेयर का प्रयोग कर ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वे कहाँ सब्जी बेच रहा होगा, वे कहाँ सब्जी
बेच रहा होगा, वह कहाँ सब्जी बेच रहा होगा, तो वेयर विल ही बी सेलिंग द वेजिटेबल, सेलिंग द वेजिटेबल, वेयर विल ही बी सेलिंग द वेजिटेबल। तो बेटा अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्लास ओवर होता है। ओवर करने से पहले मैं आपको 3 सेंटेंस होमवर्क में दूंगा, होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, मैं आप उसको चेक करूंगा, ठीक है। पहला सेंटेंस रहेगा क्या वह यहाँ आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम्हारे अध्यापक अभी पढ़ा रहे होंगे। तीसरा होमवर्क, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा पैसा लौटा रहा होगा। तो 3 सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।